Yes, that our answer today I will discuss integration chapter number 7 of class 12, lecture number 4, integration by partial fraction. तो बेटे ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन चल रहा था, इसको मैंने कल भी बताया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। बेटे हमारे पास 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन इन दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट इज 1/x plus a x plus b और यू कैन राइट आल्सो x minus b। ये कुछ भी है बेटे तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन जो होते हैं वो a/x plus a plus b upon x minus b। This is type first, and type second is written as, suppose it is given that x upon x square plus 1 and x plus 5। तो बेटा सेकंड टाइप का था पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए ax plus b upon x square plus 1 plus c अपॉन x प्लस 5। ये a b c क्या है, कांस्टेंट है। इन्हें इस तरीके से जोड़ने का तरीका बताया था। ये क्वेश्चन का सलूशन नहीं है, ये सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन को बेटे जब हम ब्रेक करेंगे उनका ये मेथड है। तीसरा एक और बताया था कि अगर कहीं ऐसा दे रखा है मान लो x अपॉन बेटे x प्लस 1 x प्लस 2 स्क्वायर, सपोज करो ऐसा कहीं कोई टर्म दे रखी है तो इसका बेटे क्या होता है a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 3 सॉरी x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये 3 टाइप से पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन थे तो मैं 2 टाइप के पार्ट क्वेश्चन आपको कल करा चुका था। और देखिए थर्ड टाइप के लिए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन नंबर 7 तक कराया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, ये क्वेश्चन इस टाइप का है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2। ये ऐसा है क्वेश्चन। देखिए तो किस टाइप से मिल रहा है, इससे तीसरी वाली टाइप से। देखो ऐसा है, ये नंबर चेंज बदलेंगे जगह जगह, मगर ये कंडीशन किससे मैच कर रही है, इसकी तीसरी टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन से। ये तरीका किसका है, पार्शियल फ्रैक्शन का, जो आपको कल बताया था। पार्शियल फ्रैक्शन करते कैसे हैं, कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसको ब्रेक करने का तरीका क्या होगा। तो लेट, अब इंटीग्रेशन तो बाद में करूंगा मैं, इंटीग्रेशन क्या होगा बेटे बाद में, पहले क्या करेंगे हम इसे ब्रेक करेंगे। तो लेट पार्शियल फ्रैक्शन b a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और c अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको वैसे ही सही है, राइट हैंड साइड में तोड़ के ऐसे रखा और इसके इक्वल है, इसी चीज के इक्वल है इसके, सही है नहीं। तो अब इसको आपको एलसीएम लेना आता है, नीचे इसका एलसीएम क्या करने के लिए कितना हो जाएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 8 कितना होगा, x माइनस 1 x माइनस x प्लस 2 भी आएगा माइनस 1 x माइनस 1 और बेटे x प्लस इससे ही कटेगा पूरा कितना x प्लस 2 तो आएगा। और अब फिर ये से कैंसिल हो जाएगा, करेगा c होल स्क्वायर और ये बेटा x अपॉन इससे ये कैंसिल। तो अब आपके पास कंडीशन ये बच गई a x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस b इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c x b इंटू कितना क्या x प्लस 2 आएगा, b इंटू x प्लस 2 बच रहा है c इंटू x माइनस 1।
इक्वल टू यह कितना रहेगा, इससे कट गया, सिर्फ क्या बचा ये x। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब मेन काम ये है आपका कि इसकी हम a b c की जो वैल्यू है वो हम निकाल पाए कैसे करके। उन्होंने निकालने का एक तरीका बताया था। सबसे पहले तो आप इसमें दो वैल्यू निकाल लो, एक तो इसके इक्वल 0 रखो और एक इसके इक्वल 0 रखो तो कोई वैल्यू आएगी इससे, सही है। तो ज्यादा पुट फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन पुट x - 1 = 0 और x को कितना आ जाएगा 1, निकालो तो पता चल जाएगा। तो a × x - 1 को 0 कहा है और 1 + 2 रहेगा प्लस b × x देगा पर रख दो बेटा प्लस c × x - 1 को 0 ही कह दिया और ये 1। तो ये सब 0 हो गया, ये 2 भी आ जाएगा और ये 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समझ रहे हैं। ऐसे ही एक काम और आ जाएगा, एक वैल्यू कि पुट x + 2 = 0। इसको 0 कर दो तो भी एक वैल्यू आएगी, क्योंकि इसको भी 0 करो तो वैल्यू यही आएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x - 1 को होल स्क्वायर को 0 तो x - 1 = 0। तो इसको बेटा हम करेंगे तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी -2 राइट हैंड साइड चला गया। तो दो एक दिन आया दो दिन गायब, ऐसे तो मामला बगल ऐसे तो सीख लोगे इसको। जूते लेने का काम भी करोगे सीधे, जूता कोई इतना ऐसा है, पढ़ाई का देखो ऐसा है, तुम ट्यूशन भी नहीं पढ़ रहे हो, तुम इधर भी अगर आ रहे हो तो इधर ढंग से आ जाते हैं, तो इधर जितना पढ़ाया है उतना थोड़ा बहुत पकड़ में आ जाता। और सीरियसली नहीं तो बेटे सब मेहनत 0 जा रही है। आप समझ लो साल का सत्यानाश करने लगे अपने आप, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें समझना बहुत जरूरी है बेटा। एक तरफ तो होना ही पड़ेगा ना, एक तरफ हमारा मैटर तगड़े से करना पड़ेगा। जैसे ये है इन्हें पता है कि मुझसे नहीं पढ़ना है, सही है, तो इन्हें लगा कि स्कूल से कुछ मिल सकता है, तो ये स्कूल आ रहे हैं ईमानदारी से आ रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल खाली जा रहे हैं। तो जो आता है बिल्कुल खाली नहीं जाता है, कुछ ना कुछ लेके ही जाता है, और सारे सब्जेक्ट थोड़े ऐसे वाले यहाँ फिर से रखते थे कि x + 2 को 0 कह दिया, तो -2 - 1 और ये 0 b × बेटे -2 + 1 और प्लस एक 2 यहाँ पे आया, एक बार 2 b इस पर भी तो आएगा b वाले तो पहले वाला होगा नहीं। चलो b की वैल्यू x + 2 तो b 0 हो गया, x + 2 है बेटे, क्यों लिखा कितना x + 1 है, यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 2 आएगा ना, ये वैल्यू कितनी जाएगी बेटा 3 की, तो मामला कितना होगा 1/3 वो नहीं होगा। तो बेटे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1/3 होगा। ऐसे ही यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0 हो जाएगा और सेम यस लेट के दो बेटे -2, ये ऐसा केस है, ठीक। जल्दी से बैठ जाइए, यानी कि आपने b की वैल्यू एक बार ये रखेंगे बेटे 2 तो -2 रखा तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, सिर्फ क्या बचा -3, तो इसका होल स्क्वायर 9 से हो जाएगा बेटा -2 c = -2/9। ये ऐसा क्वेश्चन है और इतना नोट करो तो फिर मैं आगे बताऊं, ठीक है। दोबारा एक्सप्लेन कर दूं इसको, लिख कर दिया लिख रहा है कल से टाइम का बताया था सर, ये फिर से इनको दोबारा ले लिया लेक्चर बना रहा हूं उसको, सिट डाउन। और इसको बेटा मैंने क्या किया है कि इनको फिर से कल एक बार फिर से डिवाइड करा दिया और ये क्वेश्चन से 8th क्वेश्चन पकड़ लिया और 8th क्वेश्चन के मैंने सॉल्व किया। इसकी कंडीशन 3rd एक्टिविटी से मिल रही थी, जो हमने कल 2 प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करा दिए थे। 3rd क्वेश्चन का बेटा ये है, इसके लिए मैंने आपको ये इस टाइप से ब्रेक कर लिया 3rd वाले मेथड से, फिर एलसीएम टेक कर लिया, इससे इक्वेशन बना ली, वहां पर आ गया तो इससे वैल्यूज ये 2 वैल्यूज तो वैसे निकाल दी जैसे कि आपके बेटे वैल्यूज निकालते हैं। बहुत कैसे नोट कर लीजिए
नहीं तो फिर मैं जल्दी से रफ कर देता हूँ। रिकटिंग नहीं हो पाती है। राइट फास्ट। ये बाद में इज इट नोटेड? नेक्स्ट देखिए बेटा, मैंने बताया था इसकी इक्वेशन वैसे ही बनती है और वैसे ही ठीक ये वैल्यू जो इनके इसके अपॉन में है, इसको जो रखते हैं एक वैल्यू आ गई, एक बार इसको जो रखने से एक वैल्यू आ गई और थर्ड वैल्यू ऐसे केस में नहीं निकलेगी। ऐसे सही तो प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। तो इसे निकालने के दो तरीके हैं, थर्ड वैल्यू को निकालने के दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फंडामेंटल तरीका बता दे रहा हूँ जो सब पर लागू होगा, ठीक है? क्योंकि इसको आप सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन को क्या करेंगे आप? सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? a into x square minus x square plus 2x means x square plus x minus 2, right? b into x plus 2 रहेगा and c into x square plus x minus 2, right? You can break perfect square of a minus b, x1 whole square, you can get x square plus 1 minus 2x, x over 2x also, right? क्लियर क्लियर बेटे, आप ऐसा कर लेते हैं, ऐसा करने से आप क्या करेंगे? हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ वहां ब्रैकेट में क्या है? c है। तो यहाँ पे x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कराते हैं, सही है? क्या है बेटे? कौन कौन आएगा? a और c। तो ये इसका x स्क्वायर a आ जाएगा और ये क्या है बेटा? c। और उधर क्या है? 0। समझ में आई? अब आप a की वैल्यू आपके पास है नहीं, c की वैल्यू कितनी है? देखो -2/9 हमने c की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो बेटे ये 0 हो गया तो a कितना आ गया? 2/9। तो अब a b c की वैल्यू मिल गई, a b c की वैल्यू आ गई। a b c की वैल्यू कहाँ आप सब सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटे? जहां पर आपने ये सब मैटर इनको माना, ठीक? तो इसके लिए जब आप करेंगे तो a की वैल्यू आई मेरे पास 2/9 dx ओवर इंटीग्रेशन ऑफ x minus and b, the value of b is 1/3, तो बेटे प्लस 1/3 dx over x minus 1 whole square
प्लस c value of c minus 2 upon 9 and dx over x plus 2. Now integrate easily. अभी इंटीग्रेशन की बहुत सिंपल फॉर्म बन गई बेटे, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो पता तो सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा, मींस you can get here dx over x minus 1, it becomes log of x minus 1 plus 1 upon 3 1 upon x square integration minus 1 upon x minus x, so minus times 1 upon x minus 1 याद कर लीजिए, minus 2 upon 9 is also log x minus 2. ये माइनस यहाँ जाएगा, माइनस कर देगा, प्लस सी. ये कंप्लीट क्वेश्चन क्लियर. तो इसमें बेटे इस एक्सरसाइज में इन 3 टाइप से क्वेश्चन होने हैं, ठीक है. तो आप कोई भी क्वेश्चन उससे और पूछ सकते हो इसका, शुरू से लेकर आगे तक. जो आपको ऐसा लगे जो बहुत ही खतरनाक हो, बहुत तंग कर रहा हो, बताऊंगा. एक 16 कोई सा बोलूं 16 देख लो. सिक्सटीन की तो हिंट भी दे रखी है. 16 मत पूछो, तुमसे हिंट से हो जाएगा. तो मुझसे पूछो 15 क्वेश्चन. 15 अब कुछ पूछना ही चाह रहे हो 15 बस वही तुम्हारे लेवल का ओनली इस एक्सरसाइज से. और ये पेपर में भी आएगा अच्छा. ये क्वेश्चन की कोई लाइन अगर समझ नहीं आई तो पूछ सकते हो, मतलब पूछ लेते हो तो मैं रिप्लाई दिया. और ध्यान से प्रॉपर्टी को बना करते हो, कुछ नहीं ज़्यादा परेशान हो जाओगा. वो नहीं प्रूफ ऑनलाइन में कर सकते हो इसको, छोड़ देना भाई, कोई फर्क करना छोड़ना बेनिफिट नहीं है. अगर कहीं प्रूफ कर उठने को दोबारा दे दिया हो तो बाहर लगे तो हाथ पर मारा जाए. Is it noted? Next question, one more question. Next question, 15. Question number 15. It is given that dx over x to the power 4 minus 1, right? First of all, you can break it in factorization. You can get here dx over x square whole square minus 1 square. This is the formula of a square minus b square. You can write here a plus b and a minus b. Is it clear? Again, it is the formula of a square minus b square, so you can write this is same, and x plus 1, x minus 1, right? This is fine. Now you can break it in the form of partial fraction. So you can write here that partial fraction b ax plus b. This is the second type partial fraction. Ax plus b upon x square plus 1 plus c upon x plus 1 plus d upon x minus 1 is equal to 1 over x square plus 1 and x plus 1 x minus 1. तो यहाँ कोफिशिएंट कांस्टेंट a b c d. तो बेटे यहाँ पे a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ इसका एलसीएम टेक कर लो.
एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। यहाँ से लिखना शुरू करिए ए एक्स प्लस बी अपॉन बेटे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये नंबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में डायरेक्ट प्लस सी इंटू बेटा ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा और एक्स माइनस प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन कितना सा सही है। वहां पर कोई आएगा और वैसे काट देगा। तो ये जो बचा है इसका इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए आप। इसका इक्वेशन 1 ये ax प्लस बी, ओके, और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो चलिए ये ax प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बेटे एक्स प्लस 1। अब एबीसीडी वैल्यू के लिए करना क्या है आपको एक्स माइनस 1। आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन पुट, इससे तो जो रखने से काम चलेगा नहीं, इनसे काम चलेगा। तो एक बार पुट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू माइनस 1। एक्स इक्वल टू माइनस 1 मीन्स ए माइनस हो जाएगा प्लस बी और बेटे माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है तो ये 0 हो जाएगा प्लस सी इंटू ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स सॉरी ये 0 नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस 1 है ना। तो बेटे माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 और ये माइनस 1 और ये आपका एक्स का प्लस 1 तो 0 ही कहा है तो इसको 0 कर देंगे, 0 हो ही गया ये 1। तो ये 2 2 या 4 माइनस का 4 सी इक्वल टू माइनस 1.4 बोलो इतना समझ में आ गया। दूसरी एक वैल्यू और निकल के आ जाएगी। एक बार आप एक्स माइनस 1 को पुट कर देंगे बेटे 4 एक्स माइनस 1 को शुरू कर एक्स पर आ जाएगा एक्स माइनस 1 फर्स्ट वाली टर्म तो अभी 0 होगी क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 दोनों छुपे हुए हैं। तो ये बेटे ए प्लस बी इंटू 0 लिख दो यहाँ प्लस सी इंटू 0 प्लस डी इंटू ये आ जाएगा 1 प्लस 1 इसको 1 लिखा है 1 प्लस 1 से ऑल्सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 मीन्स 4d d इक्वल टू 1 अपॉन। नोट डाउन इट, नोट करिए नेक्स्ट वैल्यू के लिए।
इज नोटेड। नेक्स्ट, अब बेटा इसकी देखिए, इसकी जो वैल्यूज जो है इसे सॉल्व करने का और दूसरा तरीका, क्योंकि अब इसके बाद हम कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास अब दो वैल्यू निर्णय होनी है। उनके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, फिर रास्ता वो पाना पड़ेगा। एक दो तो ऐसे निकाल लेते हैं, क्योंकि सारी वैल्यू इससे भी बहुत लेंथी हो जाएंगी, क्योंकि बेटे इसमें लीनियर इक्वेशंस बनेंगे और इक्वेशन 3-4 बन जाएंगे, फिर उन्हें सॉल्व करो जोड़ के घटा के, है नहीं। तो हम एक दो वैल्यू इससे निकाल लेते हैं, एक दो वैल्यू अब वैसे रास्ता वो भी करना पड़ेगा। ठीक, तो अब बेटे इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा ax³ माइनस ax प्लस bx² माइनस b प्लस बेटा x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 प्लस x² के लिए यहाँ पे करेंगे सर सी नहीं लगा है, सी भी तो लगा, सी से बाहर था ना, हाँ इनसे बाहर था। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। नो सर, ऐसे डी को भी बाहर लिख दो बेटा, सॉरी d into multiplied this, so you can write x³ प्लस कितना प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 और ये जो बस कितना है 1, राइट हैंड साइड क्या है सबका 1 है नहीं। तो अब आपको कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x³ x मैक्सिमम डिग्री नंबर कंपेयर करते हैं। सबसे पहले तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x³ तो a प्लस c प्लस बेटा d इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां से आपने कुछ वैल्यू निकाल दी, हमारे पास d की वैल्यू आई और इसकी वैल्यू है c की और d की, c और d है इसमें, तो c और d की वैल्यू आप पता कर दीजिए बेटे। c कितना है -1/4 माइनस का 1/4 बेटा +1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0, खत्म कहानी, a 0 ये 0 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x², अब x² के लिए बात करेंगे तो यहाँ b आ गया, माइनस का c आ जाएगा बेटा क्योंकि माइनस x है, और प्लस का, और ये यहाँ पे भी 0 है क्योंकि x² है ही नहीं। अब हमारे पास b कितना है बेटा, b नहीं है, c और d है, तो b माइनस c कितना है बेटा माइनस का 1/4 और प्लस माइनस माइनस प्लस 1/4 का मतलब कितना होगा 1/4 कितना हो जाएगा 2/4 में 1/2 फिर प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा नहीं होगा। ये देख लीजिए अब a b c d की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो इनको यथा स्थान पे आप रख कर दीजिए। ax प्लस b था ये बेटा c होगा और ये d, यहाँ आप वैल्यू रखते हैं। तो इस हिसाब से नाउ आप ax प्लस b अपॉन क्या लिखा था x² a 0 था इंटू x प्लस b क्या है माइनस का 1/2 अपॉन x² प्लस 1 की प्रॉब्लम इंटीग्रेट ऐसे करना है सर, प्लस c क्या आया बेटा माइनस 1/4 dx ओवर यहाँ क्या आया बेटा x प्लस 1 प्लस 1/4 d और dx ओवर जो भी फाइनली तो इंटीग्रेट करना है, निकालना तो इंटीग्रेशन नहीं है, एबीसी की वैल्यू तो क्या होगा तोड़ दिया इसके लिए, इसको ऐसे लिखा था। और ये बेटा कितना आ जाएगा x माइनस बच्चों ये तो 0 हो ही गया, तो माइनस का 1/2 बेटा और dx ओवर कितना है माइनस या प्लस 1/4 कॉमन ले लो तो ये कितना आ जाएगा ये इसका कितना
log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1 नहीं है समझ। ये पहले लिया ये बाद में माइनस 1 और इसका बराबर log इसका भी log हो जाएगा। ये बराबर x का प्लस 1 इसका क्या हुआ इंटीग्रेशन 10%। ये किसका है तो लिमिट आपका हो जाएगा -1/2 tan 1 x प्लस 1/4 और log कहाँ का है माइनस की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो x माइनस 1/, कितना ही आप इसको नोट करिए ठीक। आप क्लोज इट।